हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनलिस्ट ऋषि पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, फाइनली सीजन 1 लॉकी का एपिसोड 6 जो है वो रिलीज हो चुका है और ये जो एपिसोड था वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतना दमदार नहीं था जैसा हमने कि सोचा होगा कि भाई एपिसोड 6 जो है फिनाले एपिसोड है तो कुछ ना कुछ धमाकेदार होगा। बट एनीवेज इस एपिसोड में आपको एक ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलेगा, तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले चलिए हम इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्रह्मांड का दृश्य जहां पर जो भी घटनाएं हुई रहती हैं उन सभी से रिलेटेड आवाजें आती होती हैं और ये सारी चीजें जो हमें दिखाई जाती है वो बेसिकली शाश्वत रेखा के अंदर ही होती है। और फिर हम देखते हैं शाश्वत रेखा और वहीं पर ही खड़े होते हैं लॉकी और सिल्वी। और दोस्तों ये जगह वही होती है जिसकी सुरक्षा जो है अलायत करता होता है। और सच्ची कहूं दोस्तों, जो इसका विजुअल दिखाया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक महल होता है जो कि बिल्कुल एक वैम्पायर्स के महल की तरह होता है। अगर आपने कोई वैम्पायर्स की मूवी देखी होगी तो आप रिलेट ही कर सकते हैं उस चीज से। और हम देखते हैं सिल्वी और लॉकी जो है वो दरवाजे के बाहर जाके खड़े होते हैं और वो एक दूसरे से बातचीत करते होते हैं। वो दोनों के चेहरे देख करके यही लग रहा था कि वो दोनों असमंजस में हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उस दरवाजे के उस पार कौन है या फिर क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि महल का दरवाजा जो है वो अपने आप खुल जाता है। लॉकी और सिल्वी फिर घबराते हुए आगे बढ़ते होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो महल का मुआयना भी करते हैं और वो देखते हैं कि अचानक से मिस मिनट जो है वहां पर आ जाती है और मिस मिनट कहती है कि समय के अंत में बने इस महल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत बधाइयां, आखिरकार आप पिटते पिटाते यहाँ पर पहुंच ही गए। और कहती है कि वो आपसे खुश हुआ। जहाँ पर सिल्वी पूछती है कौन खुश हुआ, जिस पर मिस मिनट कहती है ही हु रिमेन्स। और लोकी पूछता है कि वो कौन है, जिस पर मिस मिनट कहती है सब उनकी माया और सब पर उनका साया और आखिर में वही अमर रहेंगे जो सनातन है। और उनके पास आपके लिए एक ऑफर है। हिसाब किताब करके उन्होंने एक तरकीब निकाली है जिससे आप दोनों को समय रेखा पर वापस भेज दिया जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस पर सिल्वी कहती है कोई दिक्कत नहीं आएगी मतलब। जिस पर मिस मिनट कहती है टीवी की जांच पड़ताल जो है चलती रहेगी और आप दोनों अपनी मनचाही जिंदगी का मजा ले सकते हैं। जिस पर लॉकी कहता है कि हमारी मनचाही जिंदगी क्या है। और मिस मिनट कहती है क्या तुम न्यूयॉर्क की लड़ाई नहीं जीतना चाहोगे या फिर आगे चल करके थैनोस को नहीं मारना चाहोगे। तुम चाहोगे तो तुम अनंत मणि भी जो है वो तुम्हारी हो जाएगी और एसगार्ड की गद्दी वो भी आपकी। और आप बताइए सिल्वी, आपकी जो सालों की भागम भाग या फिर अभी तक का जो छुपना छुपाया है वो सारी की सारी मुश्किलें जो है वो हल हो जाएंगी। दोनों लॉकी का एक ही घर। जिस पर लॉकी कहता है कि एक साथ हम दोनों एक ही सीमा रेखा पर। जिस पर मिस मिनट कहती हैं कि मुश्किल है बट उनके लिए नामुमकिन नहीं और आपने जैसा सोचा होगा बिल्कुल वैसा ही सारे सपने पूरे होंगे एक साथ। इस पर सिल्वी कहती है कि ये एक भ्रम है और लॉकी कहता है कि हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। जिस पर मिस मिनट कहती है कि क्यों नहीं, ऑल द बेस्ट। और हम देखते हैं लॉकी और सिल्वी जो है वो आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर लॉकी सिल्वी से कहता है क्या तुम्हें यकीन है वो जिंदा भी होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है सामने से एक दरवाजा ओपन होता है और उसमें से एक व्यक्ति निकलता है जो कि काफी फनी लगता होता है और वो कहता है कि दम है यार, और कहता है कि तुम दोनों तो एक ही हो, वाकई में कमाल है। और सिल्वी कहती है ही हु रिमेन्स। तो इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ मिस मिनट मुझे इसी नाम से बुलाती है, वैसे ये मुझे पसंद है, चलो फिर मेरे ऑफिस में जाकर के बात करते हैं। फिर हम देखते हैं लॉकी और सिल्वी जो है उसके साथ चले जाते हैं जहां पर सिल्वी उस पर अटैक करने की कोशिश करती है पर वो अटैक से बच जाया करता था। और फाइनली सिल्वी और लॉकी जो है उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां पर वो व्यक्ति उन्हें चाय सर्व करता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर रेवना और मोवियस जो है वो एक दूसरे से बातचीत करते होते हैं। जहां पर रेवना कहती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम शून्य से वापस आ जाओगे। जिस पर मोवियस कहता है क्यों नहीं आ सकता। और रेवना कहती है क्या तुम मुझे अब मिटा दोगे। जिस पर मोवियस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दोस्तों को मिटा दूं। और इस पर रेवना कहती है कि मैंने जो भी कुछ किया अपने मिशन को बचाए रखने के लिए किया। और फिर रेवना आवाज देती है हंटर D19 को। तो इस पर मोवियस कहता है कि वो अब नहीं आने वाला है यहाँ पर। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर B15 जो है वो हंटर D19 को एक टाइम जोन में लेके जाती है जहाँ पर हंटर D19 जो है वो मिस रेवोना को देखता है बट यहाँ पर वो एक सिर्फ स्कूल टीचर होती है। और इस पर हंटर B15 कहती है कि अभी तो राज खुलने चालू हुए हैं। और फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लॉकी जो है उस व्यक्ति से कहता होता है कि तुम बाजी हार चुके हो क्योंकि हमने तुम्हें ढूंढ लिया है। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल ढूंढ लिया है। और फिर वो
वो व्यक्ति टेबल के नीचे से कुछ डायरी जैसी चीज निकालता है और उसमें से कुछ पेपर्स निकालता है और वो पेपर सामने रखता है लॉकी और सिल्वी के और कहता है कि तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि जो तुम करने वाले हो वो सारी बातें जो है वो इसमें लिखी हुई है। और यह देख सिल्वी और लॉकी जो है वो थोड़े हैरान होते हैं और वह व्यक्ति कहता है कि तुम नहीं जानना चाहोगे कि मैं किस तरह से तुम्हारे हमलों से बच जाता हूँ, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। और यहाँ पर दोस्तों हमें ये पता चलता है इस व्यक्ति को हर उस घटना के बारे में पता होता है जो बीती होती है पूरे 5 एपिसोड में। और वह कहता है कि जो टीवीए को नहीं पता है वो बातें भी मुझे पता है, जैसा कि तुम्हारा लेमेंटिस पे होना, तुम्हारा जो भी प्लान करना, ये सारी बातें जो है वो मुझे पहले से पता थी। जिस पर सिल्वी कहती है कि नहीं, हमने तुम्हारी हर चाल नाकामयाब की, इस वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि तुमने जो भी पड़ाव अब तक पार किए वो सब मेरी बदौलत, तुम तो सिर्फ चल रहे थे लेकिन चलवाया मैंने। और उनके सामने कुछ पेपर्स रखता है और कहता है कि अब जो भी कुछ और होगा वो सब मैंने तय किया है। जिस पर सिल्वी कहती है कि फिर हम यहाँ पर क्यों हैं? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि स्टोरी का दी एंड तभी होता है जब हीरो अपना सफर पूरा करता है और हम सब उसी सफर का हिस्सा है, ताकि हम सब सही विचार रख के इस स्टोरी को सही तरीके से खत्म कर सकें। जिस पर लॉकी कहता है कि तुम्हारा मतलब ये सब एक खेल है, यानी कि एक तरह का मजाक। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि कमाल है, तुम हमेशा टेढ़ी ही बात सोचते हो। और कहता है कि सिल्वी तुम लोगों पर भरोसा कर पाओगी। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोबियस और रेवना अभी भी बातचीत करते होते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें ऑब्वियसली मोबियस जो है वो पिट जाता है और मोबियस कहता है कि कर लो जो करना है। और हम देखते हैं रेवना एक टाइम पोर्टल ओपन करती है जहाँ पर मोबियस उससे पूछता है कि अब तुम कहाँ जाओगी, तो रेवना कहती है कि आजादी की तलाश में। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लॉकी, सिल्वी और वो व्यक्ति अभी भी बातचीत करते होते हैं। यार कसम से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा पकाता है और कहता है कि बिना मेरे और टीवीए के सब नष्ट हो जाएगा। इस पर लॉकी पूछता है कि तुम्हें किसका डर है, जहाँ पर वो कहता है कि खुद से। फिर सिल्वी बोलती है कि फिर तुम हो कौन? जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे कई नामों से बुलाया जाता है, कभी राजा, कभी सम्राट या फिर ही हू रिमेन्स। और फाइनली दोस्तों वो अपने बारे में बताना चालू करता है, जहाँ पर वो कहता है कि टीवीए से पहले यानी कि 31st सेंचुरी में मेरा ही एक रूप रहता था पृथ्वी पर, जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसने पता लगा लिया था कि हमारे ही ब्रह्मांड के अनगिनत रूप हैं। और ठीक इसी तरह मेरे कुछ दूसरे अवतारों ने इस सच को समझ लिया और वे आपस में मिले। कुछ समय तक शांति थी और वो सब अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो है वो एक दूसरे से शेयर किए। बट इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से सभी लोग अच्छे थे, तो हम में से कुछ लोगों के लिए नहीं, दुनिया का मतलब था कि अपनी हुकूमत को बढ़ाना। इन ब्रह्मांडों की शांति बहुत जल्द एक महासंग्राम में बदल गई और हर एक वेरिएंट अपनी दुनिया बचाने के लिए दूसरों की दुनिया बिगाड़ने में लग गए और यूं समझो कि कहानी खत्म। और इस पर सिल्वी कहती है कि फिर समय रक्षक प्रकट हुए और हम सबको बचा लिया। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, यहीं से हमारा इतिहास जो है वो अलग हो जाता है और कहता है कि मेरे पहले अवतार को ऐसा जीव मिला जो सृष्टि के सारे दर्द से जन्मा था, जो निगल सकता था समय और ब्रह्मांड को, और उस जीव को तुम दोनों जानते हो। जिस पर लॉकी कहता है कि अलायत। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि सही कहा, और मैंने उस जीव को काबू किया और अपने प्रयोग को शुरू किया, उसे हथियार बनाया और मैंने खत्म किया ब्रह्मांड का युद्ध। और फिर मैंने अपने समय रेखा अलग कर ली और बस मुझे फिर समय के बहाव को संभालना था और आगे बनने वाली शाखाओं को रोकना था, इसलिए बना टीवीए। इसीलिए युगों युगों तक बनी रही शांति, तो इसके लिए तुम मेरा एहसान मानो। और कहता है कि तुम एक राक्षस को मारने आए थे, बट मैं ही तो तुम्हारा रक्षक हूँ, और तुम्हें अगर लगता है कि मैं दुष्ट हूँ तो मेरे बाकी अवतार अति दुष्ट हैं। तुम भले ही इस तानाशाही से नफरत करो, अगर मैं न रहूं तो परिणाम और भी भयंकर होगा। देखो, मैं करोड़ों साल जी चुका हूँ और मैंने हर परिस्थिति को कई बार देखा है, और यही एक रास्ता है जो टीवीए चला रहा है। जिस पर सिल्वी कहती है कि या फिर तुम झूठे हो। यहाँ पर लॉकी उस व्यक्ति से कहता है कि जो लोग बेकसूर हैं, क्या तुम उन्हें भी नष्ट करोगे? जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये तुम दोनों करोगे। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, मुझे मार करके ये सब नष्ट कर दो, फिर तुम्हारे सामने एक नहीं कई सारे विलन होंगे, और दूसरा, या फिर तुम दोनों कमान संभालो। जिस पर लॉकी कहता है कि झूठे कहीं के, इतनी आसानी से तुम बॉस वाली कुर्सी क्यों छोड़ोगे? जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि दोस्त, मैं थक चुका हूँ और बूढ़ा हो चुका हूँ, और ये खेल उनके लिए है जो जवान है और जोशीले हैं। और कहता है कि कई लोगों को मैंने अपने रिप्लेसमेंट के तौर पे ढूंढे, बट मुझे कोई नहीं मिला, बट यकीनन तुम दोनों वो हो। तो तुम दोनों मुझे मार दो और मेरी जगह ले लो और समय का सत्यानाश कर दो, या फिर तुम दोनों टीवीए लौट जाओ और तुम दोनों वहां पर राज करो और उन्हें ऑर्डर देते रहो उन्हें क्या करना है, और वो अपना काम करते रहेंगे। जिस पर सिल्वी कहती है कि तुम लोगों की जिंदगी को एक खेल बनाए बैठे हो और तुम लोगों की जिंदगी से खेलते हो। जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि दिल पे मत लो, लॉजिकली भी तो सोचो। जिस पर सिल्वी कहती है कि मेरा सब कुछ छिन गया है, तो वो व्यक्ति कहता है कि बचपना छोड़ो, और मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर हम सभी विलन हैं और हम सब अब एक अच्छे काम के लिए योगदान दे सकते हैं। और फिर वो व्यक्ति कुछ देर सोचता है और कहता है कि मैंने
अभी तक जो भी कहा है उसे सब भूल जाओ, ठीक है, शायद मैंने गलत कहा है, और अब जो आगे कुछ होने वाला है वो मुझे नहीं पता। और कहता है कि या तो तुम ये काम ले लोगे या फिर मेरे सीने में खंजर उतार दोगे। और फिर हम देखते हैं कि वो व्यक्ति अपने हाथ से एक डिवाइस निकाल करके सामने टेबल पर रख देता है और कहता है कि सच बोलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर हम देखते हैं सिल्वी उठ करके अचानक में उस पर हमला करने जाती है, जहां पर लॉकी उसे रोक देता है और कहता है कि पहले हमें इस बारे में सोच लेना चाहिए, हो सकता है वो व्यक्ति सच कह रहा हो। तो इस पर सिल्वी कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। और हम देखते हैं कि वो दोनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस चलती होती है। और फाइनली जैसे ही सिल्वी उस व्यक्ति पे वार करने वाली होती है तो लॉकी सामने आ जाता है और इस पर सिल्वी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर लॉकी कहता है कि मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और उसी समय सिल्वी टाइम पोर्टल ओपन करके लॉकी को जो है दूसरी तरफ ढकेल देती है और फाइनली अपना खंजर जो है उस व्यक्ति के सीने में उतार देती है और उसे खत्म कर देती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर लॉकी बैठकर सोचता होता है और वहां से वो भागते भागते जाता है मोवियस और हंटर B-15 के पास, जहां पर लॉकी उस व्यक्ति के साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में मोवियस को बताता होता है। तभी मोवियस उसे कहता है कि कौन हो तुम। और हम देखते हैं लॉकी जो है वो परेशानी की हालत में टाइम कीपर्स की मूर्तियों की तरफ देखता होता है, जहां पर वो नोटिस करता है कि अब टाइम कीपर्स की मूर्तियां वहां पर नहीं है और उनकी जगह पे उस व्यक्ति की मूर्ति है। और बूम, ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि लॉकी इस कहानी का मेन विलन है, बट ऐसा नहीं है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो उस व्यक्ति ने कहा था कि इसके और भी वेरिएंट है और जो उसका पहला वेरिएंट था वो 31st सेंचुरी का था। और अगर दोस्तों आपने मार्वल के कॉमिक्स पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कैंग द कॉन्करर जो है वो मार्वल मल्टीवर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है और यह विलन भी 31st सेंचुरी का ही है, जो कि टाइम को अच्छे से यूज करना भी जानता है और उसे मैनिपुलेट करना भी। तो ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग सीजन 2 में हमें शायद कैंग द कॉन्करर ही मेन विलन में देखने मिले। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।